नमस्कार। संख्या ज्ञान में आपका स्वागत है। भाज्यता के नियम पढ़ते हैं विद्यार्थियों। भाज्यता के नियम लासा, मासा एवं अभाज्य गुणनखंड करने में हमारी बहुत सहायता करते हैं। यदि हम किसी संख्या में यह पता लगा सकें कि उसमें 2 से 11 तक की संख्याओं का भाग जाता है या नहीं जाता है, तो लासा करने में, मासा ज्ञात करने में एवं अभाज्य गुणनखंड करने में बहुत सहायता मिलती है। हम तेज़ी से आसान तरीके से अभाज्य गुणनखंड, लासा एवं मासा ज्ञात कर सकते हैं। तो भाज्यता के नियम में पहला नियम होता है 2 से भाज्यता। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 4236 में इकाई अंक 6 है, अतः यह 2 से भाज्य होगी। जैसे 4236 में हम 2 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। इस तरह से 2 का भाग पूर्ण गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। तो यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर दाईं ओर से जो पहला अंक है वह इकाई अंक होता है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होती है। चलिए नेक्स्ट नियम 3 से भाज्यता पढ़ते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज है तो वह पूरी संख्या 3 से भाज्य होती है। जैसे एक संख्या लेते हैं हम 5433, इसके अंकों का योग करेंगे, 4 अंक हैं 5, 4, 3, 3, इनका योग करेंगे 5 + 4 + 3 + 3 तो हमें 15 प्राप्त होगा। 5 4 9 3 12 3 15। अब इनका योगफल 15 है। ये 15 3 का गुणज है। 3 का पहाड़ा पढ़ते समय 15 आती है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 तो 15 3 का गुणज है, अतः यह संख्या 3 से भाज्य होगी। यदि अंकों का योगफल 16 हो, 17 हो, 19 हो अर्थात 3 का गुणज नहीं हो तो वह संख्या 3 से भाज्य नहीं होती है विद्यार्थियों। चलिए नेक्स्ट जानते हैं 4 से भाज्यता। 4 से भाज्यता का नियम है किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होती है। कोई भी संख्या हो स्टूडेंट, जैसा 7, 4, 4, 8 ये संख्या है। 7448 4 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा ये जांच करने के लिए हमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखनी है। इकाई एवं दहाई अंकों से बनी हुई संख्या पर ही गौर करना है, जो कि 48 है। अब 48 4 का गुणज है। 4 के गुणजों में 48 आती है, 4 के पहाड़े में 48 आती है, या 40 से ऊपर जब पहाड़ा पड़े तो 48 4 का गुणज है, अतः यह संख्या 4 से भाज्य होगी। 48 4 का गुणज है, अतः 7448 4 से भाज्य है। चार के बाद 5 का नियम जानते हैं। 5 से भाज्यता आसान नियम है। यदि किसी संख्या में इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होती है। जैसे 8, 6, 9, 0, 5 दी हुई संख्या में इकाई अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से भाज्य होगी। जब 5 का भाग इस पूरी संख्या में देंगे तो शेषफल 0 आएगा एवं पूरा भाग जाएगा, तो ये 5 से भाज्य है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 7, 6, 9, 8, 4
स्टूडेंट ये संख्या 5 से भाज्य नहीं होगी क्योंकि इसमें इकाई अंक 4 है। तो हम इकाई अंक पर गौर करेंगे। किसी भी संख्या में इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य नहीं होती है, ये 5 से भाज्य नहीं होगी। एक और संख्या 7060, यह संख्या 5 से भाज्य होगी क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 है। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। 6 से भाज्यता। 6 से भाज्यता, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होती है। संख्या को 6 से जांच करने के लिए हमें विशेष ध्यान देना है। उस संख्या में 2 का और 3 का दोनों का भाग चला जाना चाहिए। वह संख्या दोनों से भाज्य होनी चाहिए, तभी वह संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे 18 2 एवं 3 दोनों से भाज्य है तो ये 6 से भी भाज्य है। 5634 में इकाई अंक 4 है अतः ये 2 से भाज्य है। अंकों का योग 5 और 6 11 और 3 14 और 4 18, 3 का गुणज 18 तो ये 3 से भी भाज्य है अतः ये 6 से भी भाज्य होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम 22 ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे 22 है, ये 2 से भाज्य है लेकिन 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, 3 का गुणज नहीं है तो ये 6 से भाज्य नहीं होगी। आसानी से समझ सकते हैं विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो ये भाज्यता के नियम गणित में बहुत उपयोगी हैं। कई प्रश्नावलियों एवं गणित के कई प्रश्नों को हल करने में पूर्ण सहयोग करते हैं। अगले नियम की ओर चलते हैं। 7 से भाज्यता। 7 से भाज्यता का कोई विशेष नियम नहीं है। 7 से भाज्यता का कोई नियम नहीं होता है। यदि कोई नियम किसी संख्या में सही लगता भी है तो वह किसी अन्य संख्या में सही नहीं लगता। अतः 7 से भाज्यता का नियम याद नहीं करना है विद्यार्थी, होता ही नहीं है। यदि कोई संख्या आती है तो हमें 7 का पूर्ण भाग देकर ही चेक करना है उसमें कि वह संख्या 7 से भाज्य है या नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है। चलिए अगला नियम जानते हैं। 8 से भाज्यता। 8 से भाज्यता, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात दाईं ओर से इकाई, दहाई एवं सैकड़ा को मिलाने पर प्राप्त 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होती है। 8 से भाज्यता का नियम 4 से भाज्यता की तरह ही है। उसमें अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या देखी जाती है। 8 से भाज्यता में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, जैसे ये एक 6 अंकों की बड़ी संख्या है 743254। इसमें अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 254 है। इकाई, दहाई एवं सैकड़ा से बनी संख्या 254 है। यदि 254 में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। जैसे जांच करते हैं, 254 में 8 का भाग देना है स्टूडेंट में इस तरह से 8 24 बची 1, 4 का अंक उतारेंगे 14, 8 एकन 8, शेषफल 6। इसमें शेषफल 6 प्राप्त हो रहा है अर्थात 254 8 से भाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाज्य नहीं होगी स्टूडेंट। इस तरह से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाए तो आगे प्रश्न में दी हुई पूरी संख्या 8 से भाज्य होती है। चलिए नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। भाज्यता के नियम 2 से 11 तक होते हैं। 2 से 11 तक की संख्याओं का हम किसी संख्या में भाग दे के पता लगा सकते हैं कि वह संख्या 2 से 11 तक की संख्याओं से भाज्य है या नहीं है। तो 8 के बाद अगला नियम पढ़ेंगे 9 से भाज्यता। 9 से भाज्यता का नियम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या 9 से भाज्य होती है। बिल्कुल 3 की तरह स्टूडेंट, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य होती है। जैसे एक संख्या हमारी 68,752, अंकों का योग करके देखते हैं। 6 और 8 14, 6 + 8 + 7 + 5 + 2, 6 8 14, 14 7 21, 21 और 5 26, 26 और 2 28। इसके अंकों का योग 28 है
अतः यह संख्या 9 से भाज्य नहीं होगी, क्योंकि 28 9 का गुणज नहीं है। अंकों का योग करने पर 27 प्राप्त होता, 36 प्राप्त होता, 18 प्राप्त होता या 9 प्राप्त होता तो वह संख्या 9 से भाज्य होती, अर्थात 68,752 9 से भाज्य नहीं होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट नियम जानते हैं 10 से भाज्यता। 10 से भाज्यता का नियम सबसे आसान एवं सबसे सरल है। संख्या में इकाई अंक शून्य होने पर वह संख्या 10 से भाज्य होती है। कोई भी संख्या हो, हमें इकाई अंक देखना है। जैसे ये संख्या है 7560, इसमें इकाई अंक 0 है, अतः 10 से भाज्य होगी, 10 से भाज्य है। अगर इकाई अंक शून्य नहीं आता है तो संख्या में 10 का पूरा पूरा भाग नहीं आता है। चलिए अंतिम नियम जानते हैं 11 से भाज्यता। 11 से भाज्यता। 11 से भाज्यता का नियम थोड़ा बड़ा है विद्यार्थियों, ध्यान से समझें। यदि किसी संख्या के दाईं ओर से सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक बड़ी संख्या है हमारे पास 4650038819। चेक करते हैं इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे सम स्थान के अंकों का योग, और नीचे लिख लेते हैं विषम स्थान के अंकों का योग। सम स्थान दाईं ओर से जो पहला अंक है वो विषम है, विषम स्थान का अंक है, क्योंकि 1 3 5 7 ये विषम अंक होते हैं। जो दूसरे नंबर पर है वो सम स्थान का अंक है। तो हमारा जो 1 है वह सम स्थान का अंक है। तो 1 के बाद एक अंक छोड़कर 3, फिर 0 छोड़कर 5, फिर 6 छोड़कर 4, ये 4 अंक हमारे सम स्थान के अंक हैं। इनका योग करेंगे हम। 1 और 3 4 और 5 9 और 4 13। सम स्थान के अंकों का योग प्राप्त हुआ हमें 13। अब विषम स्थान के अंक जोड़ेंगे। पहला स्थान, तीसरा, 5वां ये विषम स्थान होते हैं। 9 8 0 6 ये हमारे विषम स्थान के अंक हैं। इनका योग करेंगे। 9 और 8 17, 17 और 0 17, 17 और 6 23, योग प्राप्त हुआ 23। अब इन दोनों संख्याओं में से 13 और 23 में से हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। 23 माइनस 13 बराबर 10। विद्यार्थियों इस तरह घटाने पर यदि हमको 0 प्राप्त हुआ होता, 0 प्राप्त होता या 11 प्राप्त होता या 22 प्राप्त होता तो संख्या 11 से भाज्य होती। या हमें 10 प्राप्त हुआ है तो ये पूरी संख्या 11 से भाज्य नहीं है विद्यार्थियों। उम्मीद है भाज्यता के नियम सीखने में आपको सहायता मिली होगी। गणित की अन्य जटिल समस्याओं को सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संख्या ज्ञान के साथ बने रहें। ये समय समय पर कक्षा 6 से 10 तक के गणित एवं कुछ विज्ञान के प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद विद्यार्थी।